आजकल मोबाइल जी का जंजाल बन जा रहा है। इसी मोबाइल के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कांड हो जा रहे हैं। कहीं फेसबुक से प्यार, कहीं व्हाट्सएप पे प्यार, कहीं इंस्टाग्राम पे प्यार, उसके बाद भागम भगवा और भी न जाने क्या क्या। लेकिन मोबाइल का यह प्यार बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देता है। हालांकि कुछ लोग मोबाइल से प्यार नहीं करते हैं, बल्कि इधर उधर की चीज़ें फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं। कोई कोई तो सुबह से शाम तक रील ही देखने लगता है, तो रील ही देखत रहा था। अभी सब कांड जो है मोबाइल पता नहीं क्या क्या करवाएगा। फिलहाल जो घटना आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है, क्योंकि यह मामला जो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्योंकि अनेक पाल नाम का एक शख्स है जो हरियाणा के पंचकुला में पंचर की दुकान चलाता था। अब यह संभल जनपद के खेड़ा गांव में उसकी ससुराल थी। एक सप्ताह पहले साली की शादी में शामिल होने के लिए वह पत्नी सुमन के साथ आया था। तो ये है घटना भैया, इन्हीं की है। पूरी बात जानिए। मुरादाबाद के बिलारी स्थित खानपुर गांव में मंगलवार रात करीब 1 बजे टायर का पंक्चर जोड़ने वाला अनेक पाल सिंह, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष थी, उसने अपनी पत्नी सुमन, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी, को गले से लगाकर उसकी पीठ में तमंचे से गोली मार दी। 315 बोर का तमंचा इस्तेमाल करने से गोली पत्नी के सीने को पार करते हुए अनेक पाल के सीने में भी जाकर घुस गई। यानी पीछे से गोली मारे, पीठ से सटाकर गोली पार करके उनके भी सीने में जाकर घुस गई। अब 1 हफ्ता पहले साली की शादी के दौरान ससुराल में मोबाइल फोन चोरी होने के बाद अनेक पाल की उसकी पत्नी से अनबन चल रही थी। यानी एक मोबाइल चोरी में इतना कांड हो गया। कमाल है, लेकिन यही सही है। अब 1 सप्ताह पहले जब वो साली की शादी में आया था तो अब क्या क्या किसको किसको लेके आया था? पत्नी सुमन, बेटी ज्योति बेटी जिसकी उम्र 17 साल की, यानी शादी के लायक हो रही थी। उसका एक बेटा लकी है जिसकी उम्र 15 साल है, एक बेटा विक्की है जिसकी उम्र 12 साल है और एक बेटा विजय है जिसकी उम्र 10 साल है। यानी एक बेटी और उसके 3 बेटे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 17 साल की है और सबसे छोटे बेटे की उम्र 10 साल की, यानी कि पूरा भरपूर जिम्मेदारी थी उसके ऊपर। शादी के दौरान चार्जिंग में उसका मोबाइल लगा था जो कि चोरी हो गया। अब इसी को लेकर उसने अपनी पत्नी से खूब लड़ाई झगड़ा बकझक संझक किया। ससुराल वालों ने भी कहा, अरे भैया तोर मोबाइल चोरी हो गया बाटे, तो दूसरा मोबाइल हम तो का खरीद कर दे देते, इतना जिन लड़। अब उससे ज्यादा ससुराल वाले क्या करते? लेकिन अनबन ऐसी थी कि खत्म नहीं हुई, चुल्ल चढ़ गई थी भैया कि नहीं वही मोबाइल चोरी होगा। तुमका दूसरा मोबाइल ससुराल वाले खरीद के दे दिए हैं तो का चलाओ, का जरूरत है पुरनके के चक्कर में। लेकिन अब चुल्ल चढ़ गई उनका। चुल्ल के चक्कर में देखिए क्या कांड हो गया। सोमवार को तारीख थी 12 जून। अनेक पाल अपने परिवार को लेकर के पैतृक गांव खानपुर आ गया। मंगलवार की रात थी, 1 बजे उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। गोली की आवाज से छत पर सो रहे उसके 4 बच्चे अपने माता पिता के कमरे में पहुंचे तो उनकी चीख पुकार मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि दोनों खून से लथपथ थे। इसके बाद उनका चचेरा भाई श्रीपाल भी आया और श्रीपाल ले आने के बाद देखा खून खच्चर, तो कहा कि भैया ये क्या है, इनको लेकर चलो अस्पताल। तो पति पत्नी को लुहलान और बेसुध हालत में लेकर के बेचारा CHC गया, लेकिन CHC में डॉक्टर कहे तो दोनों मुर्दा हैं, मृत घोषित कर दिया। परिजनों से बताया कि मंगलवार की रात खाना खाने के बाद अनेक पाल पत्नी के साथ पूजा करने बैठ गया। तंत्र क्रिया भी करता था। उसको पूजा करते देख बच्चे छत पर चले गए। सबके सोने के बाद उसने यह कदम उठा लिया। वहीं SP देहात संदीप कुमार मीना ने बताया कि सुमन की पीठ में गोली का एंट्री पॉइंट है, जबकि सीने से गोली निकली है और अनेक पाल के सीने में जा घुसी है और पार नहीं हुई है। तहेरे भाई की तहरीर पर अनेक पाल के खिलाफ अवैध शस्त्र रहने का मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन अब क्या होगा इस मुकदमे में, क्योंकि
वो भी तो मर चुका है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग भी शादी वादी के बाद इस तरह के झगड़े वगड़े कर रहे हैं भैया, इस वीडियो को देखने के बाद और स्थिति की भयानकता को देखने के बाद इस तरह के झगड़े और झंझट से मुक्ति पाएं। 4 बच्चे, बिटिया 17 साल की, ब्याह के लायक। लेकिन हुआ क्या भैया, गोली सब चले, दोनों लोग टराए हो गए। अब इन बच्चों का क्या होगा? बिटिया की शादी करेगा कौन? 3 बच्चों को पढ़ाए लिखाएगा कौन? भगवान जाने भैया। इस तरह के हाल तो भैया इस तरह के बन चुके हैं। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि भाई साहब लोग, बहन जी लोग, जरा सा छोटी छोटी बात पर इस तरह का कदम न उठाएं। और जो तंत्र मंत्र कर रहे हैं वो सब ब्राह्मणों का काम है। कभी सुना है किसी ब्राह्मण ने तंत्र मंत्र किया और अपनी ही बीवी को गोली मार दी? तो जिसका जो काम है उसको वही करने दें। आप भी चैन से रहें, दूसरे को भी चैन से रहने दें। सबसे बड़ी फायदे की दिनत ये है कि किसी तरह से ग्रह गृहस्थी को पूर्ण करके मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जो ने गीता में खुद कहा है। और भगवान श्री कृष्ण की बातों का पालन करते हुए आप अपने कर्तव्य का पालन करें, फल की चिंता मत करें। सभी लड़की की शादी अपने ढूंढें, भगवान चाहेगा तो अच्छी मिलेगी, जो उसकी किस्मत होगा मिलेगी, लेकिन ढूंढना आपका कर्तव्य है। बच्चों को पढ़ाना आपका कर्तव्य है। हो सकता है आपका बेटा कलेक्टर बने या ना बने, लेकिन आपका कर्तव्य है उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देना। तो भैया इस तरह के काम को आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भैया मेरी सबसे प्रार्थना है कि शांति पूर्वक, सुख पूर्वक अपने बाल बच्चों का ध्यान रखें, उनका पालन करें। और चलते चलते जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भैया लाइक शेयर कर दें, ताकि सब जगह ये बात पहुंच जाए। 13-14 की रात्रि को एक पुलिस को सूचना मिली कि इसमें अनेकपाल खानपुर गांव है बिलारी के ना, जिसमें अनेकपाल और उसकी पत्नी सुमन दोनों गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अनेकपाल और सुमन में आपसी लड़ाई झगड़ा होता था। हमेशा उनमें अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आज भी मतलब रात को भी उनमें लड़ाई झगड़ा हुआ तो अनेकपाल ने अपनी पत्नी को गले लगाया और अपने को गोली मारी, जिससे उसकी पत्नी को भी वही गोली लगी। दोनों की अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। और इसमें घर वालों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अच्छा सर, जो गोली चली है वो लाइसेंसी अपने चली है या प्राइवेट? प्राइवेट है, तमंचा है। तमंचा बरामद हो गया? हाँ जी, तमंचा तो बरामद। सर कोई सुसाइड नोट मिला है मौके से? सुसाइड नोट तो अभी तक इस तरह का कोई नहीं मिला है, लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पे घर में मौजूद थे, उन्होंने कहा पापा मम्मी में लड़ाई झगड़ा हुआ था और फिर गोली चलने की आवाज़ आई।